हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू लर्निंग इंटरेक्टिव सेशन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पेज लेआउट टैब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पेज लेआउट टैब को समझते हैं। पेज लेआउट टैब क्या होता है, इसमें क्या होता है और इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यदि पेज लेआउट टैब की बात करें तो पेज लेआउट टैब होता है जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट का जो पेज होता है उसमें जो फॉर्मेटिंग किया जाता है उसके लिए हम पेज लेआउट टैब की बात करते हैं। यदि हम बात करें पेज में मार्जिन छोड़ने की, यदि बात करें पेज में ओरिएंटेशन चेंज करने की, यदि बात करें पेज की साइज को चेंज करने की, पेज में जो भी फॉर्मेटिंग होता है साइज से रिलेटेड वो सारा का सारा पेज लेआउट टैब में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं किस तरह से हम पेज लेआउट टैब का यूज करके अपने पेज को बहुत ही ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप का सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिन क्या होता है। जब आप लोग अपने नोटबुक में कुछ लिखते हो तो यहाँ पर जो इतना स्पेस बच रहा है टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, यही स्पेस आपका क्या हो जाता है, यही आपका मार्जिन हो गया। तो जब आप क्या करते हो, एक पेज में ज्यादा कंटेंट लिखते हो तो उसके लिए मार्जिन को डिसाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि अगर ज़्यादा कंटेंट थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है तो मार्जिन को कम करके उसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं, या किस तरह का हम मार्जिन रखेंगे तो हमारा पेज बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग मार्जिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप जाओगे तो यहाँ पर आपको नॉर्मल मार्जिन दिखेगा और नॉर्मली आप यहाँ पर नॉर्मल या नेरो मार्जिन का यूज कर सकते हो। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मार्जिन आपका अगर कोई है तो वो आपका है नॉर्मल और नैरो। नैरो अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो आपका मार्जिन दोनों तरफ टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम सभी तरफ घट गया है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर यदि नॉर्मल हम लोग अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल में इस तरह का दिखता है। यदि हम लोग नेरो मार्जिन को अप्लाई करते हैं तो इसमें हम लोग ज़्यादा टेक्स्ट को इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिन में जाने के बाद यहाँ पर आप कोई भी मार्जिन को अप्लाई कर सकते हो, या इसके नीचे आप यहाँ पर जाओगे तो बहुत सारा मिलेगा। लास्ट कस्टम सेटिंग, नॉर्मल, नेरो, मॉडरेट, वाइड और मिरर्ड। और यहाँ पर आपको एक मिलता है सबसे ज़्यादा काम वाला मार्जिन, कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन में आप अपने मन से मार्जिन को सेट कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आपका लेफ्ट का मार्जिन बिल्कुल ही कम हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 0.1 और इसको क्या कर दोगे, अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो आपका लेफ्ट में बिल्कुल ही मार्जिन नहीं बचेगा। यदि कस्टम मार्जिन में फिर से जाते हैं और यदि लेफ्ट मार्जिन को हम लोग क्या कर देते हैं, 1.1 कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1.11 लेफ्ट मार्जिन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मार्जिन को कस्टम अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम लोग चाहते हैं कि हमारा कब एक ही पेज में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट आए तो हम लोग कस्टम मार्जिन में जाकर के लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन सबको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की। जब आप कोई नया पेज लेते हो उसमें कुछ छोटा सा एक इंफॉर्मेशन लिखते हो, प्लीज साइलेंट योर फोन। जैसे यहाँ पर आप लिखते हो प्लीज साइलेंट योर फोन, साइलेंट योर फोन। तो इस चीज को आप जब लिखते हो तो प्लीज साइलेंट योर फोन इस तरह से बनाते हो और इसको क्या करते हो, इसको हम लोग बीच में कर लेते हैं, सेंटर में, और इसको बड़ा कर लेते हैं। अब आप क्या देखते हो, इस चीज को आप इस तरह से करोगे तो उतना अच्छा देखने में नहीं लगता है, तो आप इसके क्या करते हो, पेज लेआउट में जाके ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर लेते हो। लैंडस्केप में होने के बाद क्या होगा, ये प्रिंट में हमारा इस तरह से दिखेगा, पेज में इस तरह से दिखेगा। यदि इसी को हम इसके ओरिएंटेशन को यदि पोर्ट्रेट रखते हैं और प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हो कैसा पेज दिखेगा। तो हम लोग पेज के ओरिएंटेशन को चेंज करके, यदि कम टेक्स्ट लिखा हुआ है तो पेज के ओरिएंटेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, साइज की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर पेज का साइज मिल जाएगा, लेटर, लीगल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A4, A5,
B5 बहुत सारा पेज का आपको साइज मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास जो नॉर्मल पेज होता है वो A4 साइज में होता है, इसीलिए पेज के साइज को हम हमेशा A4 में रखने का कोशिश करेंगे। यदि आप क्या करते हो, लीगल में बना लेते हो किसी डॉक्यूमेंट को और उसको जब प्रिंट करते हो तो आपका टेक्स्ट कट जाएगा, काहे कि आपका पेज जो बना हुआ है वो लीगल में बना हुआ है और आपके पेज का जो साइज है, जो एग्जैक्ट आपके प्रिंटर से प्रिंट आउट होता है वो A4 का होता है, इसीलिए उसमें वर्ड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपने न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ा होगा। न्यूज़पेपर में देखते हो कि कोई न्यूज़ इस तरह से लंबा नहीं लिखा रहता है, सब छोटे छोटे कॉलम में डिवाइड रहता है। तो यदि आप किसी चीज़ को कॉलम में लिखना चाहते हो तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और कॉलम में जाओ। यदि 2 कॉलम में लिखना चाहते हो तो 2 कॉलम कर लेंगे, यदि 3 कॉलम में लिखना चाहते हैं तो 3 कॉलम कर लेंगे, यदि उससे ज़्यादा आप बढ़ाना चाहते हो तो मोर कॉलम में जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि हमको 5 कॉलम में चाहिए तो यहाँ पर हम लोग 5 कॉलम में करके इसको लिख सकते हैं। नॉर्मली इसका यूज आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये है। चलिए तो इसको हम सबसे पहले 1 कॉलम में कर लेते हैं, उसके बाद यदि आप इसको बढ़ाना है तो मोर कॉलम में जाने के बाद यहां से आप कॉलम को बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर से हम लोग इसको नॉर्मल अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या आता है, ब्रेक, पेज ब्रेक आपको बताए थे सबसे पहले जब आपको हम बता रहे थे कि इंसर्ट टैब, तो उसी में बताए थे हम लोग वहां से भी पेज ब्रेक कर सकते हैं। इस तरह से पेज को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक में जाने के बाद आपको कॉलम ब्रेक मिलता है, टेक्स्ट रैपिंग मिलता है, नेक्स्ट पेज मिलता है, कंटिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज, ये सारा आपको ऑप्शन मिलता है। यदि कॉलम को ब्रेक करना चाहते हैं तो कॉलम ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको ब्रेक कर सकते हो। यदि लाइन नंबर की बात करें तो कंटिन्यूअस देना है तो कंटिन्यूअस दे देंगे, कितना नंबर है हमारा। अगर आपको पूछा जाए कि ये जो आपने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना है, तो हम इसमें कंटिन्यूअस पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं 15 लाइन का ये हमारा जो पैसेज हमने लिखा है वो 15 लाइन का है। ठीक है, रीस्टार्ट इस पेज का यदि करते हैं तो हर एक पेज को ये स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोग लाइन नंबर का यूज करके ये जान सकते हैं कि किस तरह से हमारे डॉक्यूमेंट में कितना लाइन को लिखा गया है या किसी पेसेज में टोटल कितना लाइन है। ठीक है, चलिए यहाँ से हाइफनेशन की बात करें तो यदि आप जैसे कि अपने नोटबुक में कुछ लिखते हो और एक वर्ड में कुछ छूट जाता है, बड़ा सा वर्ड रहता है और उसको नीचे आधा लिखते हो तो उसके लिए हाइफनेशन का यूज करते हैं। चलिए जैसे कि यहाँ पर है, हम लोग डेट है, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हाइफनेशन का यूज कर लेते हैं ऑटोमेटिक, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डेट में कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हो डेट के बाद ऑटोमेटिक हाइफन लग गया है, ऑटोमेटिक यहाँ पर हाइफन आ गया है। तो हाइफनेशन का काम है कि जिस वर्ड में हाइफन लगना होगा ऑटोमेटिक लग जाएगा यदि हमने ऑटोमेटिक अप्लाई करा हुआ है। तो यदि टेक्स्ट के इंडेंट की बात करें तो टेक्स्ट को आप आगे पीछे कर सकते हो। यदि हम टेक्स्ट के इंडेंट को बढ़ाएं तो आप देख सकते हो टेक्स्ट का इंडेंट बढ़ जाएगा। यदि हम लोग लेफ्ट करना चाहें तो लेफ्ट कर सकते हैं, राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा टेक्स्ट का इंडेंट। जिधर हम लोग टेक्स्ट को करना चाहें उधर हम लोग टेक्स्ट को कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है टेक्स्ट का इंडेंट। उसके बाद यदि बात करें स्पेसिंग की तो लाइन के बीच का स्पेसिंग को हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यदि हम लोग चाहे कम करना तो घटा सकते हैं आफ्टर, या इसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, यदि उसके बाद आते हैं यहाँ पर, यहाँ क्लियर हो गया, मार्जिन में जाके मार्जिन अप्लाई करते हैं, ओरिएंटेशन में जाके पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ओरिएंटेशन लेते हैं, साइज में जाके पेज के साइज को चूज करते हैं। कॉलम में जाने के बाद हम लोग किसी भी पैसेज या पैराग्राफ को 1 से ज्यादा कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। पेज ब्रेक में जाने के बाद पेज को ब्रेक करते हैं, लाइन नंबर में जाने के बाद कितना लाइन लिखा हुआ है इसको अप्लाई करते हैं। हाइफनेशन की बात करें तो हाइफन डालने के लिए ऑटोमेटिक हाइफनेशन का उपयोग करते हैं। उसके बाद यदि इंडेंट में आते हैं तो यहाँ से जाकर के हम लोग इंडेंट को अप्लाई कर लेते हैं लेफ्ट या राइट में। उसके बाद स्पेसिंग की बात करते हैं तो बिफोर या आफ्टर स्पेस को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हो पोजीशन का जो है, या रैप टेक्स्ट, बिंग फॉरवर्ड, बिंग बैकवर्ड, ये सारा आपका हाइड ऑप्शन है। काहे कि ये होता है किसी भी शेप या पिक्चर को लेने के बाद। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पिक्चर है। ठीक है, इसी को हम लोग एक बार और कर लेते हैं, कॉपी कंट्रोल सी से कंट्रोल V से पेस्ट, हमारे पास आ चुका है इमेज। ठीक है, इस तरह से यदि हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा
नीचे ये जो नीचे वाला इमेज है ये ऊपर में आ जाए। यदि इसके पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हो जिधर पोजीशन में हम करेंगे इमेज उधर चला जाएगा। यदि बीच में करते हैं तो बीच में, राइट में करते हैं तो राइट में, लेफ्ट में, तो ये पोजीशन आपका टेक्स्ट का हो गया। रैप टेक्स्ट का यूज करके आप किसी टेक्स्ट को मूव करवा सकते हो कहीं भी। आपको बताए थे हमने बताया था कि इंसर्ट टैब में कि जब आप किसी शेप या किसी पिक्चर को इंसर्ट करते हो तो उसको मूव करवाने के लिए हम लोग टेक्स्ट रैपिंग का यूज करते हैं। तो कोई भी लेकर के टेक्स्ट को, यदि इमेज को आप कहीं भी मूव करवा सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड। यदि ये इमेज नीचे में है, 4 इमेज का ये बना हुआ है, यदि हम लोग चाहते हैं कि ये इमेज ऊपर में आ जाए, ठीक है, ये इमेज ऊपर में आ जाए, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट। देख सकते हो आप ये इमेज ऊपर में आ गया। नहीं भाई, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, हमको तो अच्छा लगना चाहिए ना इमेज, कि कौन सा इमेज हमको ज्यादा अच्छा लगता है, जिसमें ज्यादा सुटेबल है, तो इसको बैक करने पर ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस पे क्लिक करेंगे, सेंड बैकवर्ड पे गए, सेंड टू बैक। अब देख सकते हो ये इमेज उसके नीचे में चला गया। यदि किसी इमेज को आप बैक करना चाहते हो तो सेंड बैकवर्ड पे गए, सेंड बैक, पीछे चला गया। यदि इसको ऊपर लाना चाहते हो तो इस पे क्लिक किए, सेंड फॉरवर्ड, सेंड टू फ्रंट, आ गया फ्रंट पे। अब क्या करते हैं, इमेज में सिलेक्शन पेन में जाते हैं, यहां से भी जाकर के आप किसी पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यदि आपके पास 10-20 पिक्चर इंसर्ट रहता है तो पिक्चर को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो यहां से जाकर के आप सेलेक्ट कर सकते हो। अलाइनमेंट का भी यहां से अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर, यहां से भी आप लोग कर सकते हो। जैसे आपने पोजीशन में देखा था, यहां से भी आप लोग अलाइनमेंट कर सकते हो। यदि चाहते हो, जैसे ये इमेज है, हम चाहते हैं कि नहीं इसको थोड़ा नीचे खिसका दो, तो खिसकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक इमेज को खिसकाना पड़ेगा। तो नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ सारे इमेज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ग्रुप पे जाने के बाद ग्रुप कर लेते हैं। अब सारा इमेज एक हो गया। यदि नीचे करना है तो सारा इमेज को एक साथ कर लेंगे, अगर ऊपर करना है तो सारा इमेज को एक साथ कर लेंगे। यदि यहाँ पर पोजीशन सही है तो ग्रुप में जाके इसको अनग्रुप कर लेंगे। उसके बाद सिंगल सिंगल इमेज पे आप कोई भी इफेक्ट या कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हो। इमेज को रोटेट करना है तो यहाँ से जाके इमेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यदि ऑप्शन पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मेन क्वेश्चन क्या है, तो किस तरह से हम लोग अपने पेज में मार्जिन को अप्लाई करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में जाने के बाद मार्जिन को अप्लाई कर सकते हैं। यदि कस्टम मार्जिन अप्लाई करना है तो कस्टम मार्जिन पे जाएंगे, यहाँ से मार्जिन को चूज करके इसको अप्लाई कर देंगे। यदि आपको पूछा जाता है ओरिएंटेशन कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग कहेंगे पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में जाके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से साइज के लिए पूछा जाएगा, हाउ कैन वी चेंज द साइज ऑफ आवर पेज, देन वी फ्रीक्वेंटली से दैट फॉर चेंजिंग द पेज साइज वी हैव टू click on the page layout tab and click on the size option, then select the appropriate size of your page for the document। अब यहाँ पर पूछा जाता है हाउ कैन वी अप्लाई मोर देन 1 कॉलम इन एनी पैराग्राफ। तो हम लोग कह सकते हैं फॉर अप्लाइंग मोर देन 1 पैराग्राफ वी हैव टू go on page layout tab and then select the column and then select the number of column and apply it। इसी तरह से आपको पूछा जाता है हाइफनेशन कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये सब तो नहीं पूछा जाएगा। इंडेंट और स्पेसिंग का तो पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, ग्रुप और रोटेट, अलाइनमेंट, ये सारा ऑप्शन इसका आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लोगे। यदि आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर माय सेशन।